बात नहीं थी। मेरे इस्लाम ने, मेरे मजहब ने औरतों को बाजार जाने से रोका तो सिर्फ इसलिए कि घर में रहने से इज्जत सलामत रहती है। माँ बहनें बाजार में जाती हैं तो आज के दौर में माँ बहनों की इज्जत सलामत नहीं है, इसलिए कि आज बाजारों में इंसान नहीं घूमते, दरिंदे जैसे इंसान घुमा कर। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बताऊं आपको। हमारे बड़े भाई, एक दिन उनका बच्चा रो रहा था, ये बार बार मना कर रहे थे, वो मान नहीं रहा था। मैंने कहा भाई आप अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हो, रो रहा है, ये जो कहता है इसकी हाजत पूरी कर दो। तो इन्होंने कहा हजरत आप नहीं जानते हैं, बात यह है कि ये जंगल जाने के लिए जिद कर रहा है और जंगल में 2 दिन पहले शेर आया है। क्या आया है? जोर से। 2 दिन पहले शेर आया है। शेर है दरिंदा। बेटा जाने की जिद कर रहा है, छोड़ दूंगा तो दरिंदा इसे फाड़ के खा जाएगा, जान का खतरा है। मैं समझ गया कि भाई बच्चे को रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि बेटा जाएगा तो जान का खतरा है। हजरात मोहतरम, माँ बहनों को बाजार जाने से शरीयत ने इसलिए रोका कि जंगल में एक दरिंदा आ जाए, आप बेटे को नहीं जाने देते। आज हर गली में दरिंदे घूम रहे हैं, हर सड़क पर दरिंदे घूम रहे हैं, हर बाजार में दरिंदे घूम रहे हैं। डर लगता है जब हमारे घर से, हमारे घर की कोई बेटी स्कूल के लिए निकलती है, डर लगता है जब कोई बहन डॉक्टर घर जाती है, हमें डर लगता है कि कोई हमारी माँ बहनें जरूरत के तहत जाती हैं, तो डर लगता है कि एक दरिंदा अगर आ जाए तो बच्चे को जाने नहीं देते, वहां जाने से जान का खतरा है। आज माँ बहनों पर दरिंदों की गंदी नजरें हमेशा पड़ी रहती है। हमें डर लगता है कहीं माँ बहनों की इज्जत खतरे में न पड़ जाए। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि महल कीमती नहीं है, जमीन कीमती नहीं है। अगर कीमती कोई चीज है तो माँ बहनों की इज्जत कीमती है। जोर से बोलिए। आज हम मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, हम या गौस का नारा लगाते हैं, मगर मुसलमान की या बेटी तो बेटी है, चाहे वो हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। बहन तो बहन है, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या सिख ईसाई की हो। किसी की बेटी हो, हर बेटी की इज्जत उतनी ही कीमती है जैसे अपनी बेटी की इज्जत। बेटी तो बेटी है, बहन किसी की हो उसकी इज्जत उतनी ही कीमती है जैसे अपने बहन की इज्जत। मुसलमानों में अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे नजदीक महल कीमती नहीं है, मकान कीमती नहीं है, दुकान कीमती नहीं है। हमारे लिए सबसे कीमती चीज है हमारे बहन पे बहू बेटियों की इज्जत। इज्जत इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि हम घर दे सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं दे सकते। जोर से बोलिए, इज्जत नहीं दे सकते। आज लोग नारा लगाते हैं आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और गंदी गंदी नजरों से हमारी बहू बेटियों को ताकते हैं, गलत नापाक नजरों से। जब एक लड़की स्कूल के लिए जाती है तो सड़कों पर, चौक चौराहे पर नौजवानों की भीड़ रहती है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम इसीलिए पैदा किए गए हो? इस्लाम ने आपको पैदा इसलिए किया। इस्लाम में अगर आपको रहना है तो इस्लाम का पैगाम यह है कि कल के लोग बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे देते थे। तुम कैसे मुसलमान हो? आज मुसलमान की बहू बेटियों की इज्जत लूटने पर आमादा। हजरत मोहतरम, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमानों अपने बहन बेटियों को बगैर जरूरत, आज आपके घर में भी बच्ची है, लड़की है, अपनी बच्चियों को पार्टियों में जाने से रोकिए। बर्थडे पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सहेलियों का फोन आता है, अम्मी सहेली के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं, आप छोड़ देते हो। मैं माफ करना आपको बताना चाहता हूं, अपनी बहन बेटियों को पार्टियों में मत जाने दो, पार्टियों में मत जाने दो, इसलिए कि वो पार्टी नहीं है,
वो पार्टी नहीं है। उस पार्टी में गंदे शरीर किस्म के लड़के आते हैं जो गंदी नजरों से हमारी बहू बेटियों को देखते हैं। बेटी घर में है, इज्जत सलामत है, घर से निकल जाती है, दिल दहलते रहता है कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत न लूट जाए। लूटने से पहले अपने इज्जत की हिफाजत करो। इज्जत बचाने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूं तुमसे बड़ा कामयाब इंसान दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे बड़ा कामयाब इंसान दुनिया में कोई नहीं है। फजूल जगहों पर अपनी बहन बेटियों को जाने से रोको। अगर जाने की जरूरत हो तो अपने साथ जाओ, तन्हा मत छोड़ो। इसलिए कि बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता, कहीं कुत्ता आकर नोच न ले। ठीक इसी तरह आज का दौर है, बहू बेटियों को तन्हा मत छोड़ो। ऐसे गंदे किस्म के दरिंदे घूम रहे हैं, डर लगता है ये कहीं बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ न करें। हज़रात मोहतरम जरा एक मरतबा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो इंसान औरत की कद्र करना नहीं सीखा मेरे समझ में वो इंसान नहीं है। कोई भी औरत तो औरत है, कोई भी बेटी तो बेटी है, बहन तो बहन है। हज़रात मोहतरम आज आप ये इरादा लेके उठिए कि हम अपने मजहब की या किसी भी बहन बेटियों की हम हिफाजत करेंगे, उनकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। और एक आखिर में एक बात कह के मैं रुखसत होना चाहता हूं। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, जरा जोर से बोलिए। देखिए एक बात सुनिए आप, बात तल्ख भी लग सकती है, सुनिए। इस्लाम ने एक चीज बताइए, पेट्रोल और आग का रिश्ता समझते हैं आप? अगर आग हो, आग जल रही हो और पेट्रोल का डब्बा जाकर वहां रख दो आग के पास, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? जोर से लगेगी कि नहीं? दुनिया जानती है कि पेट्रोल और आग का रिश्ता बड़ा खतरनाक है। आग, पेट्रोल आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने अगर मर्दों को आग बनाया है तो हमारी माँ बहनों को पेट्रोल बनाया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं इशारे में बताना चाहता हूं, हमारे बहू बेटियों का लिबास ऐसा होना चाहिए जो लिबास इस्लाम ने पहनने का हुक्म दिया है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है। आज के दौर में लिबास का ख्याल भरपूर रखा जाए। घर से बहू बेटी निकले तो चेहरे पर नकाब लगा के निकले। जोर से बोलिए, पर्दे में निकले, इसलिए कि हमारे बहू बेटियों की एड़ी भी अरबों से ज्यादा कीमती है। एड़ी भी अरबों खरबों से ज्यादा कीमती है। हमारे बहन बेटियों की एड़ी भी किसी को ना दिखे, इतना पर्दे का ख्याल करो। रफीकाने गिरामी, लिबास इस्लामी तरीके पर होगा तो कसम खुदा की मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज खुराफात जन्म ले रहे हैं, इन खुराफातों से हम बचते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास का अहम ख्याल रखिए। सही है। रफीकाने गिरामी, आज बच्चियां जीन्स पहनकर निकलती हैं, ये लिबास क्या है? अब बच्चियां टी शर्ट पहनकर निकलती हैं, ये क्या है? आप इस्लाम के खिलाफ चलोगे, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस्लाम के खिलाफ चलेंगे, सजा झेलनी पड़ेगी। बचना है तो आपको इस्लामी तरीके पर चलना होगा। जोर से बोलिए। और आखिरी एक बात और सुनिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अंग्रेजों ने तो हमें बिगाड़ ही दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मौलाना जमाल साहब हमारे गौहर अली साहब किबला मौजूद हैं। जानते हजरत, अभी के नौजवान गाना बहुत सुनते हैं, गाना के सब शौकीन हैं, बहुत गाना सुनते हैं, कान में लगा रहे गाना सुन रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि आज के नौजवान आलिमों को गाना सुना रहे हैं। आलिम तो छोड़िए, पीर को भी गाना सुना रहे हैं, पीर को भी गाना सुना रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? मान के चलिए, मैंने एक लड़के को फोन लगाया, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैंने एक लड़के को फोन लगाया,
मोबाइल में रिंग किया, हेलो ट्विन का जमाना है। उस हेलो ट्विन का कुछ जुमला हमको आज तक याद है। वो जुमला क्या था जानते हैं? जैसे मैंने लड़के को फोन लगाया, उधर से हेलो ट्विन रिंग की जगह बज रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हो। क्या बज रहा था जोर से? हम तुम एक कमरे में बंद हो। हेलो ट्विन का मतलब क्या है? दिल का पैगाम दूसरे तक पहुंचाना। मान के चलो आपके पीर ने आपको फोन किया, गाना सुनेगा पीर, क्या समझेगा आपको? आलिम फोन किया, क्या समझेगा आपको? आपके दादा फोन करेंगे, क्या समझेंगे आपको? लड़का बिगड़ गया। हद तो ये जुमला देखिए, हम तुम एक कमरे में बंद हो, कितना गलत जुमला है। बंद कमरे में, हम तुम एक कमरे में, कितना गलत जुमला है ये। मान के चलिए कभी माँ को जरूरत पड़ी, आपको फोन किया, गाना बज रहा है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, माँ के दिल पर क्या गुजरेगा? कभी बहन ने आपको फोन किया, बजा हम तुम एक कमरे में बंद हो, बहन के दिल पर क्या गुजरेगा? कभी आपकी बेटी ने ख्याल किया, पापा अब्बू बाजार गए हैं, कुछ मिठाई मंगा लें, घंटी बज रही है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, बेटी के दिल पर क्या गुजरेगा मुसलमानों? अरे छोटी बेटी को तुम सुना रहे हो, हम तुम कमरे में बंद हो, बहन को सुना रहे हो, हम तुम कमरे में बंद हो, माँ को सुना रहे हो, हम तुम कमरे में बंद हो। मुसलमानों, शर्म से गड़ जाने की जरूरत है कि हम अपने छोटी बच्चियों को ऐसे गंदे गाने सुना रहे हैं, अपने बहनों को गंदे गाने सुना रहे हैं, माँ बहनों को गंदा गाना सुना रहे हैं। मुसलमानों, मैं मना नहीं करता कि हेलो ट्विन मत रखो, हेलो ट्विन रखो, मगर गाना मत रखो। रखना है तो रखो, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। रखना है तो रखो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। रखना ही है तो रखो, काबे के बदरू तो जा, रखना है तो नाते मुस्तफा रखो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं जागूं तो या मुस्तफा कहते कहते, नात इतना शरीफ कव्वाली सलाम हेलो ट्विन में रखो, ताकि अगर कोई बिगड़ा भी इंसान आपको फोन करे तो नात पाक का जुमला सुनकर उसे भी नबी की याद आ जाए। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयदना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, इन बातों से परहेज कीजिए और खुल के डिमांड कीजिए। पल्सर नहीं तो करिश्मा मांगिए, अब 4 व्हीलर मांगिए, हिम्मत छोड़िएगा आप लोग। धोखे से लड़का पढ़ के कहीं इंजीनियर हो गया तो बाप फूल के कोहड़ा, मौलाना हमारा बेटा इंजीनियर है, पैसा खर्चा किए हैं, लेबे करेंगे। तेरा बेटा इंजीनियर हो गया, किसका बेटा हजरत अली से ज्यादा पढ़ा है? हमको बताओ। दुनिया में, पूरी दुनिया में चैलेंज है, किसी का बेटा अली से ज्यादा पढ़ा है तो बताओ। सरकार ने कहा मैं इल्म का शहर हूं तो अली इल्म का दरवाजा है। मेरे सरकार ने कहा मैं इल्म का शहर हूं तो अली इल्म का दरवाजा है। जो इल्म का दरवाजा हो, दुनिया में किसी का बेटा अली के बराबर हो सकता है? हजरत अली ने मांगा था का 4 व्हीलर? जोर से बोलिए ना, पल्सर। तो अली का नारा मुहर्रम में खाली खोखला दिखाने के लिए लगाते हैं हम लोग हैं? क्यों क्यों आपने ऐसा मंसूबा बना लिया कि हम बेटा हैं तो हम मांगने के लिए पैदा हुए? और अगर मांगने का इतना शौक है तो जिसको पल्सर चाहिए हमसे कहना, मस्जिद में हम चंदा कर देंगे। एक नौजवान हमसे मिला, हजरत मैं शादी करूंगा तो हमके लड़की के बाप से मत मांगना, मस्जिद में आ जाना, जमाल भाई से कहेंगे आप अपनी मस्जिद में 10,000 कर दो, मोहम्मद रजा से कहेंगे हम संग्रह में कर दो, महमूद मजहर से कहेंगे कि आप वहां 20,000 कर दो, 60-70 हजार हो जाएगा, हम खरीद के पल्सर दे देंगे। तो जानते क्या कहा? मौलाना मस्जिद में भीख मांगने जाएंगे। मैं बोला मस्जिद में भीख मांगने में शर्म, और लड़की के बाप से मांगने में शर्म नहीं लगती? यहाँ भीख है, वहां भीख नहीं है। अरे मांगने वाला भिखारी ना होता है जी, बोलिए ना।
चाहे झोला लटका के मांगे या कटोरा लेकर मांगे, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, गौस के नाम पर दे दे बाबा। चाहे ये कह के मांगे या बेटा के नाम पर मांगे। भिखारी तो भिखारी है, मैं तो भिखारी ही समझता हूं, आप भी समझते हैं। मांगने वाला भिखारी है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना, मांगने वाला भिखारी है कि नहीं है? अरे तो जब मांगना है तो मस्जिद में आकर मांग लो, हम लोग चंदा कर देंगे, सबके लिए चंदा होता है तो उसके लिए नहीं होगा। मगर नहीं, कहेंगे मस्जिद में हम चंदा के गाड़ी से पल्सर लेंगे, तो लड़की के बाप से वहां कमाई रखी है क्या तुम्हारे बाप की? जमीन बेचवा दिया, मकान बेचवा दिया, गरीब सिसकियां मार मार कर रात भर रो रहा है, तड़प रहा है, घर रहने का था बेच दिया, जमीन मन दो मन चावल पैदा करने के थे बेच दिया, उस पैसे से तुम्हें पल्सर दिया। क्या कभी सोचा कि वो गरीब रहेगा कहां, खाएगा क्या? कभी आपने सोचा? मिल्लत के नौजवानों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर नबी को मुंह दिखाना है तो डिमांड बंद करो, फैसला करो कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, नो डिमांड करेंगे, ताकि मुस्तफा भी खुश हो जाए, मेरा खुदा भी खुश हो जाए। नहीं खाएंगे हम मांगा हुआ पैसा से, खिलाना है तो अपनी कमाई का खिला। लेकिन नहीं, लड़की वाला दिया 2 लाख का 20,000 के पटाखा और 30,000 के डीजे साउंड। बाप के पैसा से कभी डीजे बजते देखा आपने? क्या हो गया है मुसलमानों, क्या हो गया है? आज अखबार में पढ़ते हैं गरीब बच्ची कुएं में कूदकर जान दे दी, रेल में कट के गरीब की बेटी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। कितनी बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, और हद तो ये कि हमारे कौम की बच्चियां गैरों से मंदिरों में शादी करने पर मजबूर हो गई। यहां तक किसने पहुंचाया? आपके डिमांड में, आपके पल्सर मांगने। मेरे भाई, डिमांड घटाओ और अपने बहनों की मांग सजाओ, उनकी इज्जत बचाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बातें तल्ख हैं, तकलीफ लगेगी, बुरी मालूम होगी मेरी बातें, मगर अमल कर लोगे तो जन्नत का रास्ता हमवार हो जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जलसा हुआ, इतनी मेरी बातें हुई। एक नौजवान हमको ऐसा चाहिए, सिर्फ एक नौजवान इतने लोगों में जो खड़ा होकर कहे कि हम बगैर डिमांड के शादी करेंगे और डीजे नहीं बजवाएंगे। इतने लोगों में एक नौजवान हमको चाहिए। अगर कोई ऐसा नौजवान है तो हमको बताइए, एक नौजवान हमको चाहिए। अब आप समझ लीजिए, कोई नहीं खड़ा हो रहा, मतलब सबको लेने का मूड है। नहीं नहीं, तो कुंवारे भी बहुत हैं, हम देख रहे हैं ना। शादी नहीं हुई आपकी? है मौलाना साहब, हजरत नारा लगाइए ना, सही साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आइए सुभान अल्लाह। ये देखिए, सैयदना कॉन्फ्रेंस सजाने का एक मकसद हमें मिल गया। एक नौजवान, बोलिए इंशाल्लाह आप डिमांड नहीं करेंगे? नहीं लेंगे ना डिमांड? नो डिमांड, बगैर डीजे, है कि नहीं है? ये देखिए, हकीकत में इतने बड़े पीर का मुरीद होने का हक अदा किया तो इस नौजवान ने। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? एक ठो कहा था तो 2 ठो नहीं खड़े हो सकते थे क्या? सबका जेब खाली है, भिखारी है सब। अरे भाई, है मैं कहना चाहता हूँ, मांगना गलत नहीं है। अब एक बात सुनिए, मांगना गलत नहीं है, मांगो मांगो यार, मांगो, मगर गौ से पाक से मांगो। क्या बात है? खाजा पिया से मांगो, सैयदना अमजहरी से मांगो, निजामुद्दीन औलिया से मांगो, मदीने वाले मुस्तफा से मांगो। वाह, अरे उनसे मांगोगे इतना मिल जाएगा कि संभाल नहीं पाओगे। उनसे ना मांगो। ये गरीब बाप की बेटी, गरीब बेटी के बाप को रुला के क्यों मांग रहे हो? है नौजवानों, मत बिको, मत बिको, बिकना ही है तो आमना के लाल पर बिको, ससुराल के माल पर। जोर से, ससुराल के माल पर मत बिको। बंद कीजिए लेन देन का झगड़ा, अपने बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत कीजिए। ऐसा करेंगे आपकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और उकबा भी संवर जाएगा। एक शेर पढ़ रहा हूं, एक शेर सिर्फ पढ़ रहा हूं, उसके बाद सलातो सलाम। जरा जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, दस्तार बंदी की रस्म देख कर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है कि नहीं? अच्छा लगा ना? माशाअल्लाह, ये हाफिज कुरान का रुतबा है दोस्तों, है कि नहीं? हाफिज कुरान, आप लोग मेहनत करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। अगर ऐसे ही आप दिलजोई से काम करेंगे तो हर साल बच्चे निकलते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पीर साहब ने आपको बताया। समझ रहे हैं ना? मदरसा इस्लामिया खूबसूरत किला है दोस्तों। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मदरसा इस्लामिया दीनी किला है दोस्तों। मदरसा इस्लामिया दीनी किला है दोस्तों। दे रहा है और देगा हाफिज़े कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया। मदरसा इस्लामिया दीनी किला है। सुभान अल्लाह। एक ही शेर पढ़ना था। अब पढ़िए 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 हज़रत। एक मर्तबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान हजरात, सुभान अल्लाह। शेर व शायरी तो उतना हम नहीं कर पाते हैं, मगर एक दो बंद आप हजरात सुन लीजिए। इरशाद इरशाद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इबादत पर भरोसा है, न दौलत पर भरोसा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह, इबादत पर भरोसा है, न दौलत पर भरोसा है। इबादत पर भरोसा है, न दौलत पर भरोसा है। गुलामे मुस्तफा है, उनकी रहमत पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मुस्तफा है, उनकी रहमत पर भरोसा है। और आखिरी शेर देखिए। इरशाद। जमाने में कभी नाकामियों का मुंह न देखोगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमाने में कभी नाकामियों का मुंह न देखोगे। हमें तो अपनी प्यारी माँ की उल्फत पर भरोसा है। बाबा जिंदाबाद। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, आप लोग बहुत धीरे में जवाब दे रहे हैं, बल्कि तेजी के साथ जवाब दीजिए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कांडी वालों को इतना ही दम है। वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। दम तो इतना है दोस्तों कि आज 9 बजे से जो आप बोल रहे हैं हम हम कितना शुक्रिया अदा करें आप लोगों। आखिरी शेर सुनिए। हमारे घर में हो फाका ये गैर मुमकिन है। वाह। और एक शायर ने कहा कि ज़मीं भीगी हुई है आंसुओं से, कहीं बादल इबादत कर रहे हैं, हवा में आयतें महक रही हैं, कहीं हाफिज तिलावत कर रहे हैं। बाबा जिंदाबाद। हाफिज तिलावत कर रहे हैं कि जमाने में हमारे घर में हो फाका ये गैर मुमकिन है। मुझे तो अपने, जोर से बोलिए, हमारे घर में हो फाका
ये गैर मुमकिन है। हमें तो अपने बच्चों की तिलावत पर भरोसा है। हमें तो अपने बच्चों की तिलावत पर भरोसा है। कभी जलसा वहाँ ना काम न होगा, हमें तो मुन्ना के साउंड पर भरोसा।